दरअसल यहां पर एक महिला ब्यूटिशियन की हत्या कर उसके शव के 6 टुकड़े कर जमीन में दफना दिए। मृतका अनीता चौधरी प्रॉपर्टी डीलिंग का भी व्यवसाय करती थी। फिलहाल पुलिस आरोपी गुलामुद्दीन की पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। जानकारी के अनुसार यह भी आपको बताते चले कि अनीता चौधरी सरदारपुरा बी रोड स्थित अग्रवाल टावर में ब्यूटी पार्लर चलाती थी। वहीं आरोपी गुल मोहम्मद की भी इसी टावर में दुकान है, जिसके चलते दोनों के बीच जान पहचान हुई। 28 अक्टूबर को अनीता घर से ब्यूटी पार्लर जाने के लिए निकली, लेकिन वापस ही नहीं लौटी, जिसके बाद 29 अक्टूबर को उसके पति ने सरदारपुरा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पूरे मामले में आरोपी की तलाश के साथ हत्याकांड की भी जांच तेज कर दी गई है। तो बताते चले, महिला की हत्या से सनसनी मच चुकी है। गुलामुद्दीन फारूकी के ऊपर पूरा शक जा रहा है। हालांकि अभी तक पुलिस की गिरफ्त से गुलामुद्दीन फारूकी दूर है और वो कहां है। हत्याकांड की जांच भी तेज की जा रही है और आरोपी की भी जांच तेज हो चुकी है। 27 तारीख की बात है। पापा ने मेरे को शाम को 7-7:30 बजे के आसपास फ़ोन किया था कि तेरी मम्मी का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। तो मैं जहाँ पे भी था, मैं आता हूँ 5-10 मिनट में वहाँ पे पहुँच के फिर वो बात में पता लगा कि मम्मी सामने वाले को चाबी दे के गए गाड़ी की। तो आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है 25 साल में कि मम्मी का गाड़ी की चाबी दे के और किसी को गए कभी भी कहीं। तो जैसे ही हमने इधर उधर पूछताछ की, मम्मी का फ़ोन बार बार स्विच ऑफ आ रहा था, कहीं कुछ नहीं मिला। थक हार के हम 27 तारीख को रात को सरदारपुरा थाने चले गए और वहाँ पे रिपोर्ट दे दी थी। उसके बाद में जैसे जैसे तकलीफ आगे चलती रही, कैमरे की रिकॉर्डिंग निकाली, सब किया। उसके अंदर ये मम्मी को बहुत बुरी जब हमने फुटेज देखे तो उसमें महिला टैक्सी में बैठ के जाती हुई नजर आ रही थी। उसके साथ कोई नजर नहीं आ रहा था। बाद में उस टैक्सी जो ड्राइवर था उसकी पहचान करके टैक्सी के नंबर से और उस तक पहुंचे और उसने बताया कि मैं महिला को गंगाना ले जाके छोड़ा है। उसके बाद में जब हमने आगे पता किया कि वो घर किसका है, वो एक गुलामुद्दीन नाम का व्यक्ति था, उस व्यक्ति का घर था। वो व्यक्ति घर पे नहीं मिला, उसकी तलाश कर रहे थे कल शाम से ही। और फिर आज उनके परिजनों से उनसे पता किया तो वो गायब मिला। और फिर बॉडी की हमारे उस घर वालों से इनसे सख्ती से जब पूछताछ की गई तो बॉडी का पता चला कि घर के सामने ही गाड़ी हुई। जिस तरह से महिला के जैसे उदयपुर में कन्हैयालाल के साथ में जो गर्दन काटे थे, ये तो उससे भी कई गुना ज्यादा जघन्य अपराध है, क्योंकि बॉडी के कई टुकड़े अलग अलग कर दिए हैं। तो अब देखते हैं, सरकार को भी चाहिए कि ऐसे दरिंदों को तुरंत गिरफ्तार करे। अभी सुबह से जब तक यहाँ न्याय नहीं होता है, जब तक मुलजिम पूरे गिरफ्तार नहीं हो जाते हैं, जब तक कन्हैयालाल की तर्ज पे इनको मुआवजा नहीं दिया जाता है परिजनों को, तब तक समाज के स्तर पे सर्व समाज मिलकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे। और हम दीपावली नहीं मनाएंगे। कैसे दीपावली मनाएं जब एक बेटे की बॉडी मोर्चरी के अंदर पड़ी है, पूरी कानून व्यवस्था वेंटिलेटर पे है। तो ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता चंद्रशेखर इस खबर पर जुड़ चुके हैं। निर्मम हत्या चंद्रशेखर, 10 फीट गहरे में टुकड़े कर महिला के शव को दफना दिया गया, लेकिन आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर। चंद्रशेखर, क्या जानकारी? देखिए, बात करें तो ये पूरा मामला जो है सरदारपुरा क्षेत्र में रहने वाली अनीता चौधरी से जुड़ा हुआ है। महिला ब्यूटिशियन का कार्य करती थी और 27 अक्टूबर को जो है अपने घर से निकली थी। देर शाम तक जब घर नहीं पहुंची तो परिवार वालों ने उसकी गुमशुदगी दर्ज करवाई। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो ये पता चला कि वो टैक्सी में बैठकर गई थी, उसे टीवी फुटेज में नजर आई। टैक्सी चालक को पकड़ा गया, उसे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि गंगाना क्षेत्र में उसको छोड़ा था। पुलिस टैक्सी चालक को लेकर गंगाना क्षेत्र पहुंची। जब उस जगह पर ले गया तो ये पता चला कि यह जो व्यक्ति यहाँ रहता है, जिसके घर वो गई थी, उसकी दुकान इस महिला के ब्यूटी पार्लर की दुकान के पास ही स्थित थी, जिसका नाम जो है गुलामुद्दीन बताया जा रहा है। जब पुलिस ने उसके परिवार वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि गुलामुद्दीन घर पर नहीं है, बाहर गया। तब पुलिस को शक हुआ और परिवार वालों को जब सख्ती से पूछा गया तो गुलामुद्दीन की पत्नी ने बताया कि उसका महिला की हत्या कर दी गई और उसका शव जो है गुलामुद्दीन के घर के बाहर ही एक 10 फीट का गहरा गड्ढा खोद कर उसमें गाड़ दिया गया है। तुरंत मौके पर जेसीबी बुलाई गई और जब खड्डा खोदा गया तो 2 कट्टे बाहर निकले। उन कट्टों में, प्लास्टिक के कट्टों में, बोरों में जो है महिला के शव जो है अलग अलग टुकड़ों में पाए गए। बताया जा रहा है कि गर्दन, दोनों हाथ और पैर, कुल 6 टुकड़े जो है उसके अलग अलग करके गाड़ा गया था। और जिस शार्प तरीके से उसको काटा गया है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि जो उसको ग्राइंडर से काटा गया है।
फिलहाल जो गुलामुद्दीन की पत्नी को पुलिस ने हिरासत में लिया है, उसे पूछताछ की जा रही है और गुलामुद्दीन की तलाश पुलिस को है। जी बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे। और चलिए इस बीच झुंझुनू से भी बड़ी खबर आपको बताते चलें कि कसेरू में पूर्व सैनिक